दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ये हमारे सामने बोर्ड पे मिसलेनियस एक्सरसाइज सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंग्रेजी अल्फाबेट जिसमें हम जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेकर के हम कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं। तो देखिए क्या है कि वॉवेल्स हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो और हमें 5 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स लेना है और 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेना है और इन 4 लेटर्स का इस्तेमाल करके हमें वर्ड बनाने हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि हम तो वर्ड्स को आगे सेलेक्ट करें, तो यहाँ सिलेक्शन अप्लाई करें, फिर उनको हम अरेंज कर दें। तो कैसे होगा? 5 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे? 5C एंड 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे? 21C2। हमने 4 लेटर्स सेलेक्ट कर लिए। अब क्या है कि ये तो हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इनको अगर हम अरेंज कर दें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पता फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4। ये दोनों लेटर जो हैं, ये 4 लेटर अगर अरेंज फैक्टोरियल 4 तरीके से हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2, 21 में से 2 गया, फैक्टोरियल 90 इंटू फिर फैक्टोरियल 4। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24। ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये बस मल्टीप्लिकेशन बस रह गए। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 और ये क्या हो गया, 5 2 10, 105। 21 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मल्टीप्लाइड बाई 20 और ये मल्टीप्लाइड बाई 24। ये हो गया हमारा 105 इंटू 4 दूने 8 2 4 480 105 48 ये हमारा आंसर हो जाएगा 50400। दोस्तों देखिए बोर्ड पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into part 1 and part 2 containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select questions? देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट जो हैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, उनको 3 प्रॉब्लम्स ईच पार्ट में से अटेम्प्ट करना है। तो कितने तरीके से ये क्वेश्चंस को वो सेलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कह रहा है।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में है 5 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में है 7 क्वेश्चंस, और मिनिमम दोनों में से मिनिमम ये है हमें सेलेक्ट करने ही करने हैं। तो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं सिलेक्शन के? तो देखिए कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हम मान लीजिए कि पार्ट 1 में से अगर हम क्या करें कि जैसे जैसे यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 में हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 से अटेम्प्ट कर लिया, और मिनिमम हमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 अगर हम पार्ट 1 में से अगर पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो 5 जो है वो हमें पार्ट 2 से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर हम 4 क्वेश्चंस अगर पार्ट 1 से अटेम्प्ट करते हैं तो 4 क्वेश्चंस हमें पार्ट 2 से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर हम 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 से अटेम्प्ट करते हैं तो 3 क्वेश्चंस जो है हमें पार्ट 2 से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यही 3 तो सिलेक्शन के चांसेस होंगे, इसके अतिरिक्त तो कोई और तो होगा नहीं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 से अटेम्प्ट करने हैं, तो यानी पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्वेश्चंस P2 से पार्ट 2 से अटेम्प्ट करने हैं, तो 7 में से 5 क्वेश्चंस 7C5। इसी प्रकार 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 में से अटेम्प्ट करने हैं, तो 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्वेश्चंस पार्ट 2 में से अटेम्प्ट करने हैं, तो 7C4। इसी प्रकार 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 में से अटेम्प्ट करने हैं, तो 5C5, और 3 क्वेश्चंस पार्ट 2 में से अटेम्प्ट करने हैं, तो 7C3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 7 माइनस 5, ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5C4 जो है इसको हम 5 लिख रहे हैं सिंपल, हमारा 5 हो जाएगा। ये हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 7 माइनस 4 क्या होगा फैक्टोरियल 3 5C5 1 हो जाएगी वैल्यू 7C3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 5 से ये फैक्टोरियल 5 चला गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 7 फैक्टोरियल 7 को हम एक्सपेंड करते हैं 7 6 5 4 और ये फैक्टोरियल 3 से चला जाएगा, और ये नीचे अपॉन 4 है प्लस 5 7 6 5 फैक्टोरियल 4 से चला जाएगा, ये 3 इंटू 2 प्लस 7 6 5 और 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 से ये 4 चला गया, 3 दूनी 6 से ये 6 चला गया, 3 दूनी 6 से ये 6 चला गया। आप सॉल्व कर लीजिए 7 छब्बे 6 30 और 7 तिरका 21 210 हो जाएगा ये, प्लस ये क्या होगा 7 पचे 7 50 25 सत्ते 25 सत्ते 25 चौके 100 और 25 6 150 175 175, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7 पचे 35। ऐड कर लीजिए 5 5 10 के 0 हाथ में 1 आया, 3 1 4 7 और 4 11 और 1 12 के 2 1 आ गया 2 2 4, हमारा 420 आंसर। दोस्तों
देखिए बोर्ड पे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th प्रॉब्लम है। कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 की। देखिए 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं, 52 हमें पता है कि कार्ड जो होते हैं, कार्ड की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 5 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं और कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि उन 5 कार्ड में एग्जैक्टली एक किंग जरूर होना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि किंग चार सूट्स होते हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड और हार्ट, और ये चारों सूट्स के 13 कार्ड होते हैं और प्रत्येक जो 13 कार्ड होते हैं उनमें एक किंग होता है। तो यानी हमारे पूरे 52 कार्ड की जो गड्डी, जो 52 कार्ड्स की जो एक गड्डी होती है, उसमें हमारे टोटल 4 किंग होते हैं। तो ऐसा है कि एक किंग हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि उन 4 जो किंग्स हैं उनमें से एक को हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने तरीके से करेंगे ये? 4C1 तरीके से हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमें चूंकि 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, एक हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमें बचे कितने और सेलेक्ट करने? 4 बच गए, 4 और सेलेक्ट करने हैं। और कार्ड की गड्डी कितनी बच गई? 4 तो हमने किंग वाले अलग सेलेक्ट कर रखे, अलग रख रखे थे, उनमें से एक सेलेक्ट किया। तो जो बाकी के कार्ड्स आने चाहिए वो अदर देन किंग होने चाहिए, इसलिए ये 4 हमने अलग रख लिया। तो इसलिए क्या है कि वो 48 कार्ड्स में से कोई भी 4 कार्ड हम ड्रॉ कर ले, वो हमारा वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा? ये 48C4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड में देखिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये 9th क्वेश्चन है। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? कह रहा है कि वुमेन्स जो हैं वो इवन प्लेसेस पे बैठे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 वुमेन है और 5 मेन है। तो पहले क्या कीजिए कि वुमेन्स जो हैं, ये 4 प्लेसेस जो हैं, इन पे क्या है कि आप लेडीज को बिठा दीजिए। तो हमारे पास कितने प्लेसेस और बच जाएंगे जहां हम मेंस को बिठा सकते हैं? 1 2 3 4 5। अगर हम मेन को यहाँ पे बिठा दें इन 5 प्लेसेस पे, तो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, ये 7, ये 8 और ये 9। यानी कि ऐसा अगर हम कुछ करें तो वुमेन्स जो हैं 2nd, 4th, 6th, 8th यानी इवन प्लेसेस पे वो बैठ जाएंगी। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले वुमेन्स को आगे ये 4 प्लेसेस पे बिठाने के तरीके क्या होंगे? बिठाना मीन्स अरेंज करना, अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन, यानी फैक्टोरियल 4, 4 में से 4 को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4। फिर उसके बाद जो ये जो 5 प्लेसेस हैं, इन 5 प्लेसेस पे मेंस को 5 मेंस को अरेंज करना है। 5 में से 5 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 12, 4 दूनी 8, 4 4 2 8, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2880। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों देखिएगा हमारे सामने ये एग्जाम्पल 10 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन ट्रिप। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can excursion trip be chosen? देखिए जो
इसमें कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को किसी एक्सकर्शन ट्रिप के लिए सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 स्टूडेंट उन 25 स्टूडेंट्स में से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि या तो हम साथ में ही तीनों जाएंगे तो, या फिर नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएंगे हम तीनों में से। तो ऐसा है कि ऐसे जो है जो ट्रिप के लिए जो लोगों को सेलेक्ट करना है वो कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2 संभावनाएं हो सकती है। एक तो हो सकती है कि ऑल 3 सेलेक्टेड, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएं, या एक संभावना हो सकती है कि ये नन ऑफ थ्री सेलेक्टेड। इसको हम कहें कि एक्सक्लूडिंग 3, इसको हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों को एक्सक्लूड करके सेलेक्ट कर देंगे, एक्सक्लूडिंग 3। या तो हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लें और फिर बाकी जो मेंबर बचे उनमें से सेलेक्ट करें, या फिर इन तीनों को हटा करके बाकी मेंबर्स में से सेलेक्ट कर लें। यही तो तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर ले अगर करना है तो क्या होगा, 3 में से तो 3 ही सेलेक्ट होंगे ना, 3C3, एक ही तो तरीका होगा इसका। और बाकी के तब कितने मेंबर और सेलेक्ट करने रह जाएंगे, 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी के 7 मेंबर सेलेक्ट करने रह जाएंगे। कितने में से, तो ये 25 में से 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, तो यानी कि 22 लोग बच गए, 22 स्टूडेंट्स बच गए। उन 22 में से 7 को सेलेक्ट करना है, तो क्या तरीका होगा, 22C7। और जब हम इन तीनों को एक्सक्लूड कर दें, अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन तीनों को हटा दें, इसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे, तो क्या होगा कि कितने फिर स्टूडेंट्स बच जाएंगे, 25 में से 3 चले गए, 22 बच गए। तो उन 22 स्टूडेंट्स में से अब हमें कितने सेलेक्ट करने रह जाएंगे, 10 सेलेक्ट करने रह जाएंगे, 22C10। यानी हमारा ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये हो गया हमारा 22C7 प्लस 22C10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all S are together। ये जो वर्ड है ASSINADI, इसमें कह रहा है कि इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जहां ये चार जो ऑल एस, जितने भी एस हैं वो एक साथ आए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं इसमें। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि इसमें एस कितने हैं, 2 2 4 एस हैं। ए कितने हैं, 1 2 3 ए हैं, ये रिपीटेड हैं हमारे। आई कितने हैं, 2 हैं, 2 आई। एन कितने हैं, 2 एन हैं, बाकी तो कोई रिपीटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि वही पुराना हम फंडा अप्लाई करेंगे कि ये जो 4 एस हैं इनको हमने क्या किया, एक जगह इकट्ठा, एक जगह हमने रख लिया, इनको बांध लिया एक जगह। तो ये 4 लेटर जो हैं वो एक लेटर, सिंगल लेटर की भांति बिहेव करेंगे। तो 13 में से 4 लेटर गए तो हमारे पास बचे 9 लेटर, और ये जो 4 एस हैं वो एक लेटर की भांति बिहेव करेंगे, तो हो जाएंगे हमारे टोटल 10 लेटर्स। उन 10 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे हमारे फैक्टोरियल 10। अब बात आती है कि रिपीटेड कितने हैं, उनमें 3A 2I 2N ये रिपीटेड हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं, ये आपको पहले बता रखा है। अब हम ये जो 4 एस हैं इनको अब हम डील करेंगे। तो ये जो 4 जो एस हैं ये आपस में अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4। लेकिन हैं तो ये सेम काइंड के, तो इनको ये 4 से डिवाइड भी तो करेंगे, ये कट के 1 हो जाएगा।
तो यानी हमें सॉल्व क्या करना रह गया, हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 और यहाँ ये हो गए 3 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 3 3 के 9, 3 दूनी 6 10 60 60 मल्टीप्लाइड बाई 5040 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 के 24 के 4 2 और 6 बचे 30 0 से यही है। यहाँ 2 भी तो होगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल 3 के साथ ये 2 भी तो होगा, तो यानी इसको 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, ये हो गया 2 0 2 4 ये 15 हो जाएगा, ये 15 15 12 0 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक होने का खतरा रहता है, तो इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करनी होती है। दोस्तों इस प्रकार हमने क्लास 11th सीबीएसई के चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट और एक एक प्रॉब्लम हमने देख लिए, डील कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी देखेंगे, तो आइए एक एक करके हम उनको देखते हैं। दोस्तों देखिएगा हमारे सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके, डिजिट्स का इस्तेमाल करके हमें तीन डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो ऐसे हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं, इवन नंबर्स पूछ रहा है। तो देखिए इवन नंबर्स के लिए हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, उनमें से भी इवन होने चाहिए। तो जो ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पे कौन कौन नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके क्या होंगे, 4 हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इस प्लेस को फिल करने के तरीके क्या होंगे, एक हमने यूज कर लिया तो बचे कितने, इन 9 में से एक यूज कर लिया, 8 नंबर्स बच गए। फिर इस प्लेस को फिल करने के तरीके क्या होंगे, 2 नंबर्स यूज कर लिए तो ये 9 नंबर्स में से 2 चले गए, ये 7 नंबर्स ये हो गए, 7 तरीके ये होंगे। तो टोटल हमारे वर्ड्स कितने बनेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 4, 8 7 56 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 और 6 को 24 2 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा।